गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी काव्य 5 का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। भावार्थ स्पष्ट करने से पहले मैं आपको इस काव्य के कवयित्री मीराबाई का संक्षेप में परिचय दे रहा हूँ। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी और निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ था। मीरा कृष्ण की अनन्य गायिका, प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म जोधपुर जिला में हुआ था और 2 वर्ष की उम्र में ही उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। इसलिए उनका पालन पोषण उनके नाना के घर हुआ था। इसके बाद उनका विवाह राणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ, लेकिन भोजराज का स्वर्गवास विवाह के 7 वर्ष के बाद हो गया। इस समय में मीरा ने अपना अधिकांश समय सत्संग और पूजा पाठ में व्यतीत किया। उसी समय पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर मीरा में गृह जीवन के प्रति विरक्ति उत्पन्न हुई और वो पहले वृंदावन और बाद में द्वारका चली गई। वहीं उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। ऐसा मीरा पदावली में प्रकाशित हुआ है, जहाँ से उनको ये हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा मीराबाई ने मीरा पदावली से लिए गए 3 पद अपनी पाठ्यपुस्तक में लिए गए हैं, जिसमें पहले पद में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और यह अलौकिक मोह को त्याग कर अपने आराध्य श्री कृष्ण की अनंत भक्ति में डूब जाती है। दूसरे पद में कृष्ण नाम रूपी रत्न को प्राप्त करने से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्ति करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर इस भवसागर रूपी संसार से उतरकर आनंद कवित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में वली मीरा ने संसार को त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति स्वीकार किया है। इस तरह से मीरा का संक्षेप में परिचय और मीरा का जीवन हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं पहले पद को। पहले पद के अंदर मीरा ने कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़्यो बंधु छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठे बैठे लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। असवन जल सींच प्रेम बेल बोई। दध मथ घृत काढ़ लियो डार दे छोई। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होड़ी होई सो होई। इस तरह से मीरा ने पहले पद में बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि मीराबाई कहती है कि गिरधर यानी पर्वत को उठा लिया था, जिसने गिरधर किसको कहते हैं? जिसने गिर रूपी पर्वत को उठा लिया था। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के जीवन का एकमात्र आधार हैं। हे मानभक्तों, मैंने संसार छान मारा है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। वे कहती हैं कि भगवान कृष्ण के लिए मैं अपने भाई बंधु
और सभी सगे संबंधियों रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद प्राप्त होता है। गिरधर गोपाल की इस विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। वे कहती हैं, मैंने जो इस मथ कर जो घी निकाल लेने के बाद मथनी में जो एक ओर रख दिया है और इस भवसागर को मत कर श्री कृष्ण रूपी प्रेम को सारा तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता से को किनारे पर रख दिया है। मीरा कहती हैं, राणा ने जहर का प्यारा भेजा था उस पर मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती हैं कि अब तो मुझे कृष्ण की बात ही मेरी ये बात कृष्ण के रूपी प्रेम की बात चारों तरफ फैल चुकी है। इस बात को सबको जानकारी हो गई है, इसकी माहिती सबको मिल चुकी है। मीरा कहती हैं, अब तो भगवान से उनकी एक ही लगन लगी है, जो होना होगा वही होगा। यानी मीरा कहती हैं कि गिरधर गोपाल के अलावा हमारा कोई नहीं है। मैंने गिरधर गोपाल को प्राप्त करने के लिए अपना घर संसार सभी कुछ छोड़ दिया है, सगे संबंधियों रिश्तेदारों को सबको छोड़ दिया है। और वो कहती हैं कि जब हम भक्तों के नज़दीक होते हैं, साधु संतों के नज़दीक होते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है। और जब हम संसार के निकट जाते हैं तो मुझे रोना आता है। और उन्होंने बताया कि मैंने जिस तरह से दूध में से दही को मथ के घी निकाल लेते हैं, उसी तरह से हमने कृष्ण रूपी शक्ति यानी कृष्ण रूपी सत्य को प्राप्त कर लिया है। और उन्होंने बताया कि मैं जो राणा ने मुझे विष का प्याला भेजा था उसको मैं हंसते हंसते पी लिया है और ये बात कृष्ण रूपी प्रेम की बात चारों तरफ फैल चुकी है। अब जो होगा वो ही होगा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता, सबको ये बात पता है। सेकंड में उन्होंने बताया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खुवायो, खर्चे नहीं कोई, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। यानी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो कहते हैं कि मैंने कृष्ण रूपी, वो कहती हैं मीरा जी कहती हैं कि मैंने ईश्वर रूपी राम रतन कृष्ण रूपी राम रतन प्राप्त कर लिया है। मेरे सतगुर ने मुझे पर कृपा करके ये अनमोल रतन मुझे प्राप्त दिया है, अनमोल सिद्धि प्राप्त दी, अमूल वस्तु प्राप्त दी, अमूल जिसका कोई मोल नहीं है। मैंने इस अनमोल रतन से अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्म की यह पूंजी जो पाली है, हर एक 7 जन्म की मैंने जो पूंजी प्राप्त कर ली है, यह ऐसी पूंजी है जो खर्च करने से लिखा है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवाए। मैं 7 जन्म की पूजा कैसे प्राप्त कर ली है और इसकी विशेषता है जो खर्च करने से जो कम नहीं होती है और जिसको चोर चुरा नहीं सकता है। इतना ही इन्होंने कहा कि जो दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती है, यानी रोज़ बढ़ती ही चली जाती है। मीरा कहती है कि मेरी सच्चाई में इस जो राम रत्न रूपी धन प्राप्त का है, इस सच्चाई रूपी नाव पर बैठकर इस भवसागर को सवार होकर, इस सद्गुरु रूपी नाव को बैठकर मैं इस भवसागर को पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। वो कहती है, मीरा के प्रगुर्धन नागर हर कर जिस गायो। यानी मीरा इस सद्गुरु रूपी नाव को प्राप्त करके और भगवान रूपी इस पूंजी को प्राप्त करके वो खुशी खुशी मीरा कृष्ण का गुणगान करती है। इसको एक बार फिर सुन लेते हैं। मीरा कहती है कि मैंने राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है, कृष्ण रूपी धन प्राप्त कर लिया है, जो एक वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कहती है कि मेरे सतगुरु कृष्ण ने मुझे एक अमूल वस्तु प्राप्ति है, जो जन्म जन्म के 7 जन्म की पूंजी प्राप्त खोने के बाद मैंने इसको प्राप्त किया है और जिसकी विशेषता है कि जो खर्च करने से कभी कम नहीं होती है, चोर जिसको चुरा नहीं सकता है, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है
और इस सत्य की नाव पर बैठकर इस भवसागर, जिसको सदगुरु मुझे चलाने वाले खेवटिया हैं, उस पर हम बैठकर इस भवसागर को पार कर जाएंगे। मीरा कहती है मैं इसलिए प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण की हर का खुशी खुशी गाना गाती हूँ अथवा प्रार्थना करती हूँ। अब देखिए तीसरा नंबर का जो पद है उसमें बताया है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पियत मीरा हंसी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई अपहस दासी रे, मीरा के प्रवर्धन अगर बेग मुगो अविनाशी रे। मीरा वो कहते हैं तीसरे नंबर के पद में बताया है, मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपने उन्होंने बताया है वो इस प्रेम इन्होंने बताया है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा भगवान की भक्ति में लीन हो गई है। लोग कहें मीरा हो गई, मीरा के इस नाच को देखकर, जो पैरों में भांग नाचती है उसको देखकर लोग कहें मीरा हो गई बाबरी, बाबरी मतलब होता है पागल, कि मीरा पागल हो गई है। सास उनकी सास कहती है कि मीरा तो कुल नाशनी है, कुल कलंकनी है। और फिर उन्होंने कहा वह तो कुल को अस्तित्व को नाश करने वाली है, कुल को साफ करने वाली है, कुल को कलंकित करने वाली है, ऐसे प्रश्न उनकी सास ने कहा। यह सब देखकर राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला राणा ने भेजा, हो गई अपहस दासी रे, उन्होंने कहा, और उन्होंने जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, मीरा ने उसको हंसते हंसते पी लिया। मैं तो अपने नारायण की हो गई अपहस दासी, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ देखकर राणा ने मीरा को मारने के लिए जो प्याला भेजा था जहर का, उसको उन्होंने पी लिया। और उन्होंने हंसते हंसते कहा कि मीरा कहती है कि मैं अपने आप भगवान कृष्ण को समर्पित हूँ और उनकी मैं दासी बन चुकी हूँ। मीरा के प्रकृतन नागर बेल अविनाशी रे, उन्होंने कहा, हे मीरा कहती है कि हे गिरधर नागर कृष्ण, आप अजर अमर हैं, हे प्रभु आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। तो थर्ड नंबर के पद में मीरा ने बताने की बात की है, जब मीरा ने कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी तो लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ की। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि मीरा बाबरी पागल हो गई है, सास ने कहा वो तो कुल कलंकनी है। तो इस सबको देखकर राणा जी ने उनको जहर का प्याला भेजा, लेकिन मीरा ने उसको हंसते हंसते पी लिया। तो पर मीरा ने कहती है कि मैं तो अपने नारायण कृष्ण की दासी हो गई हूँ। और वो कहती है प्रभु कृष्ण मुझे जल्दी से मिलिए। इस तरह मीरा के पदों का भावार्थ मैं समझते हैं विद्यार्थियों को समझ में आ चुका होगा और आप इसको ऊपर से स्वाध्याय पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।